वैसे 4 साल पूर्ण हो गए आपके कार्यकाल को और आज कार्यक्रम भी बहुत ज़बरदस्त रहा लोकवासा में। विकास उत्सव कह लें या नागरिक अभिनंदन कह लें, क्या कहेंगे आज कैसा अनुभव रहा? मुझे यहाँ के मेरे परिवारजनों का, मतदाता भाई बहनों का, नगरवासी लोकवासा के लोगों का सर्वप्रथम तो हृदय से आभार व्यक्त करूँगा मुकेश जी, जिस हृदय भाव से आज उन्होंने विकास उत्सव समारोह मनाकर और मेरा अभिनंदन रूप में स्नेह मुझे दिया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तो मुझे उसी दिन सबका मिल गया था जिस दिन कोलारस विधानसभा की सेवा, विकास और न्याय की जिम्मेदारी इन्होंने सौंपी थी। पर आज 4 साल के कामों पर लोकवासा के जन जन ने प्यार का आशीर्वाद देकर ये मोहर लगाई है कि शायद मैंने विकास और न्याय के काम करके उनके दिल को छुआ है और उनके मन को मोहित किया है। अभिभूत हूँ मैं पूरे नगर में। आज हजारों मालाएं पहनाकर, ढोल बाजे बजाकर, मंच बनाकर मेरा आशीर्वाद मुझे दिया और मैंने उनको आभार और धन्यवाद व्यक्त करने का ये अवसर आज यहाँ मुझे मिला। मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ, मैं कोलारस में ही रहने वाला हूँ, तो ये मेरे साथ के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ विधायक बनने के सपने देखने वाले या टिकट देखने वाले लोग इस बात की चर्चा ग्रामीण जनों में, परिवारजनों में छेड़ देते हैं कि विधायक जी तो शिवपुरी जाएंगे, विधायक जी तो चंदेरी जाएंगे, उनकी वहाँ भी मांग है। तो आज मुझे 2-3 लोगों ने कहा कार्यक्रम के दौरान, तो मुझे स्पष्ट करना आवश्यक था कि कोलारस मेरी जन्मभूमि है। अगर पार्टी और जन जन यहाँ का चाहेगा तो मैंने इनको आश्वासन दिया है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा करूँगा। विरोधियों के लिए क्या संदेश है आज का कार्यक्रम? विरोधियों के लिए संदेश मैं नहीं देना चाहता। लोकवासा के 4000 मतदाता भाई बहनों ने, सर्व समाज के भाई बहनों ने दिया है कि 4 साल में जो विधायक जी ने काम किया है, मेरी बिना अपेक्षा के, मेरे बिना संदेश के, मेरी बिना जानकारी के जन जन ने मिलकर ये कार्यक्रम आज किया है। इसमें ही विरोधियों को संदेश है कि कोलारस विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार के इस छोटे से सेवक कोलारस के विधायक के कार्यों से अति प्रसन्न है और अति प्रसन्नता का माहौल मुकेश जी आपने आज के कार्यक्रम में देखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के कामों में, जनहितैषी योजनाओं में मेरा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद मुझे दिया, इस क्षेत्र का सहयोग किया। कूनो डैम सीरीज जैसी स्वीकृतियां दी, घर घर नल जल योजना 362 गाँवों में भेजने की स्वीकृति दी, बदरबात रन्नौद में कॉलेज बनाया, रन्नौद के अंदर नगर पंचायत बनाई, सैकड़ों ऐसी रोडों की स्वीकृति दी जो अपेक्षित थी और बहुत वर्षों से नहीं हो रही थी। चाहे वो सिंध नदी पर स्टॉप डैम बनाए हों, इनार नदी पर स्टॉप डैम बनाए हों, अमृत योजना में 150 तालाब बनाने की स्वीकृति दी, मनरेगा में 150 सड़कें गांव में बनाने की स्वीकृति दी। मैं गिना नहीं सकता, इतना मोदी जी और शिवराज जी की योजनाओं में कोलारस विधानसभा को विकास का काम मिला है। और आज मेरे क्षेत्र के परिवारजनों ने, मतदाता भाई बहनों ने ये कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों की सराहना करते हुए मुझे और शिवराज सिंह जी को आशीर्वाद दिया है। मैं अभिनंदन करता हूं लोकवासा के जन जन का। ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी मुकेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार नहीं थी, कांग्रेस नेतृत्व अनेक दलों की सरकारें देश में थी, तब ये भ्रम जाल उन्होंने पूरे देश में फैला कर रखा था
कि 370-35 से नहीं हट सकती, ना ही राम मंदिर बन सकता। ऐसी किंवदंतियों को खत्म करने का काम भारतवर्ष की इस जनता ने सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर उन किंवदंतियों को खत्म कर दिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ने देश के अंदर 370 भी खत्म की, 35A भी खत्म की और राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ किया। और आपने बहुत बड़े बड़े उदाहरणों के साथ मेरे विधानसभा के छोटे छोटे 2 उदाहरण दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल लुकबासा आनंदपुर की सड़क नहीं, केवल अटरूनी की सड़क नहीं, ऐसे सभी 75 साल के रुके हुए काम जो पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किए, उनको करने का जो शक्ति मुझे कांग्रेस की जनता ने मतदान करके दी थी, और जो कमल के फूल वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री मैं उनको कहता हूं, उन्होंने सहयोग मेरा किया, विकास के लिए पैसा दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इच्छा शक्ति जिस व्यक्ति में होती है तो काम होता है। अगर हम विचार करेंगे कि यहाँ से निहाल देवी हमें पैदल जाना है तो निश्चित रूप से पहुँचेंगे, और अगर हम बाजार में घुटने टटोलने लगेंगे तो लुकवास आगे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। निहाल देवी तो यहाँ से 50 किलोमीटर है। इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। संकल्प लीजिए, इच्छा शक्ति जागृत कीजिए, जनता की हर इच्छा को पूरा कर सकता है जनता का जनप्रतिनिधि। सरकार काम करने वाली है। पंच से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बैठे हैं। मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलेगा। जन जन की आवाज को हम पूरा करेंगे, विकास भी करेंगे, न्याय भी करेंगे, आयुष्मान कार्ड भी बांटेंगे और लाडली लक्ष्मी की भी चिंता करेंगे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी भेजेंगे, गरीब को पक्का मकान बनाकर भी देंगे और पीडीएस के कालाबाजारी करने वालों को जेल में भिजवाएंगे। गरीब का अनाज गरीब तक पहुंचाएंगे और सिंध नदी के डैम तोड़ने वालों को भी जेल भिजवाएंगे। किसान के खेत तक नहर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।